हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास नाइन्थ का हीरोन्स फार्मूला। क्लास नाइन्थ का चैप्टर 10 हीरोन्स फार्मूला। अब हीरोन्स फार्मूला एक्चुअली में है क्या चीज़। हम पहले जब एरिया ऑफ ट्रायंगल ट्रायंगल का एरिया निकालते थे, उसके अंदर हमारे पास हाफ इंटू बेस इंटू 90 डिग्री जैसा था, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का इस्तेमाल करते थे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का इस्तेमाल करते थे। लेकिन क्या है कि अगर हमें हाइट ना गिवन हो, मान लो हमें तीन साइडें दे रखी हैं, मान लो ए बी सी। अगर हमें तीन साइडें दे रखी हैं तो हम इससे एरिया कैसे निकालते हैं ट्रायंगल का, तब हमें हीरोन्स फार्मूला की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है? हीरोन्स फार्मूला की। ठीक है, अब हम हीरोन्स फार्मूला होता कैसे है, इसको निकालते कैसे हैं, हम एक एक करके सारे क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, सबसे देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है हीरोन्स फार्मूला में। क्या कह रहा है? कह रहा अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड। अब मतलब आगे एक स्कूल है, इज एन इक्विलेटर ट्रायंगल विद द साइड ए। कह रहा है एक स्कूल लिखा हुआ है कि आगे स्कूल है, सिग्नल बोर्ड है हमारे पास। ठीक है, और इसका जो इक्विलेटर ट्रायंगल है, इक्विलेटर ट्रायंगल क्या होता है? जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती है। इक्विलेटर ट्रायंगल क्या होता है? जिसकी सारी साइड इक्वल होती है, यानी कि हमारी सारी साइड ए है, सारी की सारी साइडें क्या दे रखी है? ए। इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या कह रहा है? कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड। ये जो सिग्नल बोर्ड है, हमें उसका एरिया निकालना है यूजिंग द हीरोन्स फार्मूला। हमें हीरोन्स फार्मूला का इस्तेमाल करके निकालना है, हीरोन्स फार्मूला का। अब हम देखते हैं हीरोन्स फार्मूला का इस्तेमाल करके निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग कैसे निकालते हैं इसका, लेट सॉल्व करते हैं हम लोग। सॉल्व लेट फर्स्ट साइड, पहले हम लोग पहली साइड मान लेते हैं। हमें तीन दे रखे हैं, हम साइड का नाम दे देते हैं ए, कैपिटल ए। लेट फर्स्ट साइड, हम उसका कैपिटल नाम क्या देते हैं? ए। उस हमें पता है कि वो ए साइड है, लेकिन हम लोग कैपिटल ए के नाम से जानते हैं उसको। मान लो सेकंड साइड, लेट सेकंड साइड हम कर देते हैं बी, उसको भी हम कैपिटल ए, स्मॉल ए हमारे पास दे रखा है वो। थर्ड साइड, थर्ड साइड जो हमारी तीसरी साइड है सी, उसको भी हमारे पास ए दे रखा है। उसने जो हमें तीनों साइडें दे रखी हैं वो ए दे रखी है। इसमें हीरोन्स फार्मूला निकालने के लिए सबसे पहले हमें सेमी पेरीमीटर निकालना पड़ता है। क्या निकालना होता है? सेमी पेरीमीटर। सबसे पहले हम देखते हैं पेरीमीटर क्या होता है। तीनों साइडों को अगर मैं प्लस कर दूं तो पेरीमीटर कहलाता है। सिर्फ ट्रायंगल की बात नहीं है, किसी में भी है, मान लो किसी भी शेप में हो, अगर मैं सारी साइडों को प्लस कर दूं तो पेरीमीटर कहलाता है। और ट्रायंगल में तो तीन ही साइड होती हैं, तो तीनों को प्लस कर दो, पेरीमीटर कहलाता है। सेमी मतलब आधा, सेमी मतलब आधा। आधा हम सेमी पेरीमीटर निकालेंगे। सेमी पेरीमीटर कैसे निकालेंगे? एस नाम दे देंगे उसको हम, एस ए प्लस बी प्लस सी बाय टू। ये जो हमारी तीनों साइडें हैं उसको प्लस करके डिवाइड बाई टू कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास एस इक्वल टू, हमारी पहली साइड दे रखी है, क्या दे रखी है? एस इक्वल टू, पहली साइड दे रखी है ए, दूसरी साइड भी ए, तीसरी साइड भी ए, डिवाइडेड बाय टू। तो हमारे पास कितना आ जाएगा? एस हमारे पास क्या आ जाएगा? 3a/2। 3a/2 ये सेमी पेरीमीटर हो गया। क्या हो गया? सेमी पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है? तीनों साइडों को प्लस करो और 2 से डिवाइड कर दो तो सेमी पेरीमीटर हो गया। अब हम क्या निकालते हैं? सेमी पेरीमीटर के बाद, सेमी पेरीमीटर के बाद हम लोग निकालते हैं एस माइनस ए। क्या निकालते हैं? एस माइनस ए, थोड़ा स्मॉल, एस माइनस ए। एस मतलब हमारे पास, एस मतलब हमारे पास सेमी पेरीमीटर, और जो ए है हमारा, जो ए है वो हमारी फर्स्ट साइड है। क्या हमारे पास है? फर्स्ट साइड है, उसको माइनस कर लेते हैं हम लोग, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 3a-2a, यानी क्या आ जाएगा हमारे पास? a/2। अब हम निकालेंगे s माइनस बी, s माइनस बी। s माइनस बी का मतलब s हमारे पास 3a/2 माइनस में a, सेम वही चीज़ है, सेम वही चीज़ है, तो हम लिखेंगे इसको भी a/2। वही चीज़ तो है, a माइनस करना a/2। अब हम निकालेंगे s माइनस सी, हम तीनों निकालेंगे, यानी कि 3a/2 माइनस a, यानी कि a/2। ये मैं ऊपर निकाल के दिखा चुका हूँ तुम्हें कैसे निकालना है। अब हम करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। कैसे निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल? एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या फार्मूला तो हमारे पास है? अंडर रूट एस, एस माइनस ए मतलब कैपिटल है हमारे पास, एस माइनस बी, एस माइनस सी।
ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर तीनों की वैल्यू पुट कर देंगे इसके अंदर। एस की वैल्यू क्या हमारे पास है, एस की वैल्यू है हमारे पास 3a/2 इंटू एस माइनस ए की वैल्यू हमारे पास है a/2, ये हम पहले ही निकाल चुके हैं, इसको हम पहले ही निकाल लेते हैं। और एस माइनस बी की वैल्यू हमारे पास a/2, इसकी भी a/2, हमने सारी वैल्यू निकाल लिया है। कुछ और नहीं करना, बस सिंपल क्वेश्चन है। अब हमें करना क्या है, कॉमन ले लेना है इसमें। देखो ये हमारे पास कॉमन आ रहा है ना, फैक्टर बन रहे इसके, हम कैसे निकालते हैं, देखो हमारे पास रहेगा 2 इंटू 2 होता है, कॉमन निकाल लेते हैं, 2 बाहर आ जाता है। अगर मान लो एक 3 है तो अंडर रूट 3 अंदर बच जाता है, ये बच जाता है ना। अब हम इसको कैसे करेंगे, ये बाहर आ जाएगा इसके अंदर, ये 3 तो बच जाएगा, ये बाहर आ जाएगा, a/2 बाहर आ गया, a/2 बाहर आ गया, क्योंकि पेयर बना है। जब पेयर बनता है तो ये बाहर आ जाता है, अंदर क्या बच गया, √3। तो हमारे पास क्या आ गया, a²/4√3। इसको सही से अरेंज करके लिख देते हैं, √3/4 a², √3/4 a²। ये अगर हमें कोई क्वेश्चन भी पूछ लेता है इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया ये होता है √3/4 साइड स्क्वायर। ये हमारा निकल गया। अब हम आगे पढ़ेंगे, कह रहा है कि इफ इट्स पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर, अगर उसका पेरीमीटर, यानी कि पेरीमीटर मतलब तीनों साइडें, अगर किसी ट्राइंगल के, मान लो यहाँ पे ये रहा, अगर इसका तीनों साइडों का सम, पेरीमीटर मतलब सबका सम 180 सेंटीमीटर है, तो कह रहा है उसका एरिया क्या होगा। तो उसका एरिया क्या होगा, हमने तो अभी तक यहाँ तक का एरिया निकाला था, फाइंड द एरिया इसका, जब साइड ए थी। अब कह रहा है कि पेरीमीटर अगर 180 हुआ, पेरीमीटर मतलब तीनों साइडों का सम कितना हो गया, 180 सेंटीमीटर अगर मुझे दे रखा है, तो कह रहा है एरिया कितना होगा। अब हम इसको आगे बढ़ते हैं, उसको कैसे करेंगे हम लोग, ये भी बहुत ईजी है। देखो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास पेरीमीटर दे रखा है, हमें तीनों साइड का सम दे रखा है, पेरीमीटर कितना दे रखा है, हमें पेरीमीटर दे रखा है 180 सेंटीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है, तीनों साइड a+a+a इक्वल टू 180। कितना सिंपल है, इसके अंदर बस हमें a निकालना है। a हमारा क्या हो जाएगा, 3a इक्वल टू में 180, यानी a हमारे पास हो गया 180/3, यानी कि हमारे पास a मेरे पास हो गया 60 सेंटीमीटर। यानी मेरे को एक साइड मिल गई और हमें एरिया निकालना था। एरिया मेरे को तो दे ही रखा था, एरिया क्या है हमारे पास, देखो पीछे चलते हम लोग, √3/4 साइड स्क्वायर। ये ए जो हमारे पास है वो साइड का ही तो काम कर रहा था, ये हमारा ए तो दे रखा था, ए है ना, ए दे रखा था। तो ये मेरा साइड का काम कर रहा है, किसका कर रहा है, साइड का। तो मैं क्या करूँगा इसको, तो जो हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आ जाएगा, √3/4 साइड स्क्वायर, जो ए है मेरे पास साइड स्क्वायर, ए जो है मेरे पास साइड स्क्वायर का काम कर रहा है वो, तो हमारे पास √3/4, साइड मेरे पास है 60, इसका स्क्वायर कर देंगे हम लोग, एरिया आ जाएगा मेरे पास 3/4, 60 इंटू 60, आप इसे कट कर लो, 15 15 90, यानी कि 900 और √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरे पास का एरिया आ गया। बहुत सिंपल है, इसको करने का क्वेश्चन करना है, बहुत ईजी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्या रहा है, द ट्रायंगुलर साइड ऑफ द वॉल्स ऑफ अ फ्लाईओवर हैज बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट। ये जो पिलर है हमारे पास, ये जो यूज हो रहा है ना यहाँ पे, जो फ्लाईओवर है, फ्लाईओवर के हिसाब से ये ट्रायंगुलर है हमारे पास, देखते हैं हम लोग। देखो ये ट्रायंगल बना है ना, ट्रायंगुलर साइड ये वाली, ये फ्लाईओवर के इधर, ये किसके लिए यूज हो रही है, हमारे एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज हो रही है। ठीक है, कह रहा है द साइड ऑफ द वॉल्स, हमें उसके साइड बता रखी है, ये 122 मीटर है, ये 120 मीटर है, ये 22 मीटर है, तीनों साइडें हमें दे रखी है। अगर मेरे को 3 साइडें दे रखी हैं तो मैं एरिया निकाल लूंगा। ठीक है, फिगर भी बता रखा है इसके अंदर। अब आगे अलग पूछा उसने कि अगर अर्निंग हो रही है कितनी, 5,000 रुपये पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। कह रहा है कि पर मीटर स्क्वायर पर ईयर हमारे पास हो रही है अर्निंग 5,000, जो 5,000 अर्निंग हो रही है हमारे पास, तो कंपनी कितना पे करेगी। ठीक है, हाउ मच, ये डॉट नहीं है यहाँ पे, कह रहा हाउ मच रेंट डिड हिट पे, कंपनी 3 महीने बाद उसे कितना रेंट पे करेगी, मुझे बताना है। ये तो बात की बात है। सबसे पहले मैं निकालता हूँ उसका एरिया, सबसे पहले मैं एरिया निकालूंगा, तभी तो मुझे पता लगेगा। मैं इसका एरिया मुझे सब हमें निकालना आता है, बहुत सिंपल है। एक साइड को ए मान लो, फिर एक को बी मान लो, एक को सी मान लो, बहुत ईजी है। देखो कैसे करेंगे हम लोग, लेट
हम लोग सॉल्व करते हैं, देखो कैसे। लेट फर्स्ट साइड हम क्या मान लिया, फर्स्ट साइड को हमने मान लिया ए। हमारे पास किसी को भी मान लो, हम मान लेते हैं 122 मीटर। सेकेंड साइड को हम लोग क्या मान लेते हैं, बी। क्या मान लेते हैं, बी, यानी कि 120 मीटर। और थर्ड साइड को हम लोग क्या मान लेते हैं, सी, यानी कि हमें 22 मीटर। हमने 3 साइड थी, हमने तीनों को मान लिया। फिर हमें पता है क्या निकालना होता है, फिर हमें निकालना होता है सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, तीनों को प्लस करके 2 से डिवाइड, क्योंकि पेरीमीटर क्या होता है, तीनों साइडों का जो सम होता है वो पेरीमीटर कहलाता है। और पेरीमीटर को अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो सेमी पेरीमीटर हो जाता है। सेमी पेरीमीटर हम लोग कैसे निकालते हैं, देखो हम लोग एस निकालेंगे, एस सेमी पेरीमीटर, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। तीनों साइडों को प्लस कर दो और 2 से डिवाइड कर दो, सेमी पेरीमीटर निकल जाता है। देखो बहुत ईजी है निकालना। हम लोग यहाँ निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं। 3 साइड हमारे पास कौन कौन सी है, 120 प्लस में 122 प्लस में 120 प्लस में 22 डिवाइडेड बाई 2। इनको हम प्लस कर लेते हैं, प्लस करके कितना आएगा, देखो 2 और 2 4, 2 2 4 6, 2 264 अपॉन में 2, यानी इसको कट करेंगे तो कितना आएगा, 2 2 3 6 2 2 या 4, यानी कि 132 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या निकला है, पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर क्या होता है, आधा पेरीमीटर। पेरीमीटर में तुम्हें बता चुका हूँ क्या होता है, तीनों साइडों का जो सम होता है वो पेरीमीटर कहलाता है। अगर उसको मैं 2 से डिवाइड कर दूँ तो सेमी पेरीमीटर हो जाता है। इसके बाद बहुत ईजी होता है, हम लोग कैसे निकालते हैं, एस माइनस ए, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। हम ये तीनों चीज़ें, क्योंकि यही फार्मूले में इस्तेमाल होगा अभी आगे, तो हम इसको पहले ही निकाल लेते हैं। ठीक है, एस माइनस ए यानी कि 132। ए हमारा क्या है, ए मेरी जो पहली साइड है, ए यानी कि 122, यानी कि माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 10 10 आ गया। 132 माइनस में कितना माइनस करेंगे हम लोग, 120 हमारे पास माइनस करेंगे कितना आएगा, 2 12 आ गया हमारे पास। और इजी है, थर्ड हमारे पास है सेमी पेरीमीटर। 132 माइनस में हमारे पास 22, यानी कि 110। इतना इजी है बस, और कुछ नहीं करना इसके अंदर। अब हमें क्या करना है, एरिया निकालना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं हम लोग, फार्मूला बहुत सिंपल है, एस माइनस ए, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये हो गया। अब इसके अंदर सब वैल्यू पुट कर दो। एस सेमी पेरीमीटर जो मैं आपको निकाल के बता ही चुका हूँ, देखो ये रहा, कितना आएगा ये 132 इंटू में, ठीक है, कलर अलग कर लेते हैं इंटू का, ये इंटू साफ साफ नजर आएगा इंटू में। अब हमारे पास एस माइनस ए हम पहले ही निकाल चुके हैं 10, एस माइनस ए, एस माइनस बी भी हम पहले निकाल चुके हैं 12, और एस माइनस सी भी हम निकाल चुके हैं 110। कई बार क्या होता है स्कूलों में, ये पहले नहीं निकालते, एंड में ही निकालते हैं यहीं पे, ये स्टेप करते ही नहीं है, ये स्टेप नहीं करते, ये स्टेप की जगह सीधा डायरेक्ट ये वाला स्टेप कर देते हैं। तो अब कंफ्यूज मत हो ना, आप ये पहले निकालोगे तो यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, खिचड़ी नहीं पकेगी यहाँ पे अंदर, ठीक है, वो बात आसान होता है। ऐसे करो तो ज़्यादा नीट एंड क्लीन दिखाई देता है। कई बार क्या होता है स्कूलों में ये कहते हैं कि ये मत करो ही मत, कहते हैं इसके बाद आप ये करो, तो ये ज़्यादा इजी होता है कि पहले ही निकाल लो, कैलकुलेशन गलत होने का चांस नहीं होता। ठीक है, अब बहुत इजी बन गया, अब कुछ बचा नहीं इसके अंदर। अब हमारे पास अब क्या हुआ, इसके जो हम रूट्स बाहर निकाल लेते हैं, कैसे कैसे निकालना हमें, देखो कैसे निकलेगा ये हमारे पास आ गया अंडर रूट में। कैसे बनेगा देखो, ये 132 11 इंटू 12, 11 इंटू 12। अब बच्चे कहेंगे मुझे कैसे पता लगा, क्योंकि जब भी हम किसी भी 11 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इन दोनों के जो सम होता है इसके बीच में आ जाता है, 2 + 1 3, इसके बीच में 3 आ जाएगा, तो यानी 132। तो मैं देखते ही समझ गया कि ये इन दोनों का सम है बीच में, तो मैं समझ गया कि वो 11 से मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, तो 11 इंटू 12 हो गया। इंटू में ये भी इंटू है, ठीक है, इंटू में 10 10 को 10 ही रहने देते क्योंकि यहाँ से भी निकल जाएगा 10, इंटू में 12, इंटू में देखो मेरे को यहाँ से मिल गया था 11 इंटू 10,
11 इंटू 10 कर लेता हूँ, या 10 इंटू 11 कर लो, बात एक ही है। 10 इंटू 11 बात एक ही है। अब देखो इसका और इसका पेयर बन गया, इसका और इसका पेयर बन गया, इसका और इसका पेयर बन गया। ठीक है, समझ में आ रहा है कितना क्लियर? ये आ गया मेरे पास 11 बाहर आ गया, 12 भी बाहर आ गया और 10 भी बाहर आ गया। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करूँगा 132.0 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी जो मेरा एरिया निकला वो कितना निकला? 1320। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जब मेरे पास एरिया निकल गया इसका 1320 एरिया निकल गया, ये किसका निकला है? यहाँ का। अब इसने बोला है ये जो एरिया है, ये जो एरिया है हमारे पास, वो कह रहा है इसका 5,000 रुपये, 5,000 रुपये पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से ले रहे हैं और 1 साल का ले रहे हैं। तो अगर वो 1 साल का इतना ले रहे हैं तो 3 महीने का हमें कितना पे करना पड़ेगा? सबसे पहले मैं देखता हूँ कि भाई मेरे को टोटल पे कितना करना पड़ेगा। कितना एरिया उतना है? ओहो, मीटर में चल रहा है, मैंने सेंटीमीटर लिख दिया, मीटर में लिखेंगे हम लोग इसको, मीटर में। ठीक है, मीटर में लिख देंगे, मीटर स्क्वायर, क्योंकि मीटर में चल रहा है। एरिया को इतना बड़ा एडवर्टाइजमेंट के लिए देना तो मीटर में ही होगा। तो इतना मीटर स्क्वायर हमारा एरिया निकला है, कितना? 1000। तो हमारे पास एरिया कितना आया? हमारे पास 1320 मीटर स्क्वायर। अब 500 रुपये, सॉरी 5,000 रुपये कह रहा है। 5,000 रुपये कितने का था? पर मीटर स्क्वायर का। तो 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू कितना कॉस्ट है उसका? 5,000 रुपीज़। अगर 1 मीटर स्क्वायर का 5,000 रुपये है तो मुझे बताओ 1320 मीटर स्क्वायर का कितना होगा? ऑब्वियस सी बात है, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। नहीं, अगर 1 मीटर स्क्वायर का 5,000 रुपये है तो इतने मीटर स्क्वायर का इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ये कितने साल का है? ये 1 साल का है। कितने साल का है? 1 साल का। तो मैं बोलूंगा इसको 1 मंथ का कितने का होगा? तो फिर 1 मंथ कॉस्ट कितनी होगी? 1 मंथ की, 1 मंथ की कितनी आएगी? 1 मंथ की जो आएगी वो उसको मैं 12 से डिवाइड कर दूंगा, क्योंकि ये तो पर ईयर के हिसाब से था। तो मैंने इसको 1 मंथ के लिए इसको 12 से डिवाइड कर दिया। और अगर मुझे इसको 3 मंथ के लिए निकालना है, फिर 3 से मल्टीप्लाई कर दो इसको। मैंने जब इसी इसको 12 से डिवाइड करा, वो कितने का हो गया? वो 1 मंथ का हो गया। और जैसे ही मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो यहाँ पे कितने का हो जाएगा? 3 मंथ के लिए हो जाएगा। किससे हो जाएगा? वो 3 मंथ का हो जाएगा। 3 मंथ, 3 मंथ्स के लिए हो जाएगा। अब इसको आप सॉल्व कर लो, हो जाएगा। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 0, यानी आ जाएगा मेरे पास 5,000 इंटू में 330, 5 1 2 3 4 0 हो गया, 15 16 1, यानी हमारे पास 16,50,000 रुपये 3 महीने के लिए दे रहे हैं हम लोग। एडवर्टाइजमेंट में कितना खर्चा कर रहे हैं? उस छोटे से एडवर्टाइजमेंट के लिए हम लोग कितना खर्चा कर रहे हैं? 16,50,000 रुपये हम लोग खर्च कर रहे हैं। ठीक है, ये सिंपल है, कहीं पे भी देखो बहुत सिंपल है ये। 1 मीटर स्क्वायर, इसने बोला ना पर मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर का हम लोग कितना दे रहे हैं? 5,000 रुपये। और इतने मीटर स्क्वायर का, क्योंकि हमारा एरिया कितना निकला था? इतने मीटर स्क्वायर, इतने मीटर स्क्वायर का हम लोग इतने रुपए देंगे। ठीक है, और ये तो पूरे 1 साल का दे रहे हैं हम लोग, क्योंकि 1 साल का है वो। तो मैंने बोला 3 महीने के लिए कितना होगा? तो 3/12, कैसे मैं 12 से डिवाइड करूंगा वो 1 मंथ का हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करते वो 3 महीने का हो जाएगा वो। तो हमारे पास 3 महीने का हमें इतना पे करना पड़ेगा। ठीक है, लास्ट में ऐसे लिख देना, रेंट रेंट पे इक्वल टू, यहाँ पे रेंट पे लिख देना, बस खत्म। रेंट पे 16,50,000 रुपये हम लोग रेंट पड़ेंगे, पे करेंगे। अब हमारे पास चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बहुत सिंपल है। तो कह रहे देयर इज अ स्लाइड इन अ पार्क द वन ऑफ इट्स साइड्स वॉल, जो हमें वॉल की साइड दे रखी है, हैज़ बीन पेंटेड। हमें पेंट करना है इसको इन सम कलर, कुछ कलर में हमें इसे पेंट करना है। विद अ मैसेज, हमें ये मैसेज लिखना है। ठीक है, कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। हमें फिगर ये दे रखा है इसके अंदर। कह रहा हमें 3 साइडें दे रखी हैं, 15 सेंटीमीटर और सॉरी 15 मीटर,
11 मीटर और 6 मीटर, ये हमें 3 साइडें दे रखी हैं। क्या रहा है इसका एरिया निकालना, बहुत सिंपल है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। तो उन दोनों जो क्वेश्चन हमने करे ना, उन दोनों से भी आसान है, बिल्कुल कुछ नहीं है इस क्वेश्चन करने में आसान। देखो बहुत ईजी है क्वेश्चन, सॉल्व देखो करते हैं। सबसे पहले हम वही निकालेंगे, सबसे पहले हम पहली साइड मानेंगे, लेट फर्स्ट साइड, पहली साइड को मान लो ए, फर्स्ट साइड को क्या मान लो ए हमारे पास कितना मान लो 15 मीटर। सेकंड साइड, सेकंड साइड को हम लोग मान लेते हैं बी हमारे पास 11 मीटर। सेकंड साइड क्या होगा हमारे पास बी 11 मीटर। थर्ड साइड, थर्ड साइड को हम लोग क्या मान लेते हैं सी हमारे पास हो गया कितना 6 मीटर। हमारे तीनों साइड हो गए। फिर मैंने आपको बताया था सिंपल सा क्या निकालते हैं हम, सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, एस हमारे पास होता है ए प्लस बी प्लस सी। जैसे मैंने तीनों को प्लस करा तो क्या निकला पता है, पेरीमीटर। जैसे ही मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूंगा वो सेमी पेरीमीटर में बदल जाएगा। सेमी पेरीमीटर मतलब हमारे पास हो जाएगा 15 प्लस 11 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2, यानी हो जाएगा 1 2 3 32, यानी हमारे पास हो जाएगा 16। ठीक है, जैसे कि हम आगे अब हम क्या निकालते हैं, एस सेमी पेरीमीटर तो निकल गया, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब हमें जरूरत होती है एस माइनस ए, एस माइनस ए, एस माइनस ए हमारे पास कितना हो गया 16 माइनस में, देखो एस हमारे पास 16 था सेमी पेरीमीटर और ए हमारे पास 15, ये रहा 15 माइनस करेंगे हम लोग तो आ गया 1। फिर एस माइनस बी, एस माइनस बी यानी 16 माइनस में बी हमारा क्या था 11, तो 11 लिख लेंगे हम लोग यानी कि 5। एस माइनस सी यानी कि 16 माइनस 6 यानी कि 10। ठीक है, बहुत सिंपल है। हम इसके अंदर फार्मूला पुट कर देंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट में एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। बहुत सिंपल है हमारे पास एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये ट्रायंगल का एरिया होता है हमारे पास। और इसके अंदर हम लोग लिख देंगे वैल्यू, एस हमारे पास कितना आ गया, एस हमारे पास था 6, एस हमारे पास 16, एस माइनस ए हमारे पास 1, सबको इनटू में करना हमें। ठीक है, हम ऐसे लिख सकते हैं 16 इंटू 1 इंटू 5 इंटू 10। ठीक है, ये 16 है। अब हमें रूट से बाहर निकालना है, रूट से बाहर निकालेंगे, देखो ये तो 4 इंटू 4 मिल गया, सिंपल सा 4 इंटू 4 ये बाहर आ जाएगा, जितना ईजी है 1 से मल्टीप्लाई कर दो, ख़त्म ही कर दो इसको। तो ये 5 ये रहा और ये 10 है तो 5 2 जा 10, ये बाहर आ रहा है, ये बाहर आ रहा है, तो कितना आ गया 4 इंटू 5 ये बाहर आ गया, रूट के अंदर 2 रह गया, यानी कि 20√2 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर ओह मीटर है, ये बड़ा ध्यान रखना, मीटर है तो मीटर स्क्वायर। ठीक है, मीटर में दे रखा है तो मीटर स्क्वायर, बहुत ईजी है, खत्म, कुछ करना ही नहीं इसके अंदर, इजी है। आने वाले जो 2-3 क्वेश्चन और हैं वो भी इससे भी इजी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखो कह रहा फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल टू साइड, जिसकी 2 साइड दे रखी हैं, कितना कह रहा ऑफ विच आर 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। कह रहा उसका पेरीमीटर दे रखा हमें 42, हमें पेरीमीटर दे रखा 42 और उसकी 3 साइड है हमारे पास ट्रायंगल की। देखो इसको कैसे कर रहे हैं हम लोग, ट्रायंगल इससे बना है, ये रहा देखो ये ट्रायंगल हमारे पास है। ठीक है, ये ट्रायंगल हमारे पास है, हम लोगों ने बोल दिया ये मेरे को एक साइड दे रखी हैं, इसको मान लेते हैं 18, ये मान लेते हैं 10 और ये हमें दे ही नहीं रखी, इसको सी मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, सी। तो मैं पहले सी निकालता हूँ क्योंकि इनका सम तो दे रखा है, इसका सम कितना है हमारे पास 42, कितना दे रखा सम 42, इन तीनों का जो सम दे रखा है वो 42 दे रखा है। तो हम पहले निकाल लेते हैं साइड, लेट फर्स्ट साइड मान लो इसकी ए 18 सेंटीमीटर, पहली साइड 18 हो गई। सेकंड साइड को हम बी मान लेते हैं, उसको मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर। ठीक है,
थर्ड साइड को हम क्या मान लेते हैं, सी। लेट जो थर्ड साइड है हमारे पास, जो थर्ड साइड है उसको हमने क्या मान लिया, सी। उसको हमने सी मान लिया। अगर हम सी मान लेते हैं, अब तीनों को मैं प्लस करूंगा तो कितना आएगा, 42 आना चाहिए ना, क्योंकि पेरीमीटर तो हमें दे रखा है, पेरीमीटर मेरे को दे रखा है। पेरीमीटर कितना दे रखा है, 42। और पेरीमीटर होता क्या है, तीनों का सम। तीनों का सम मतलब a प्लस बी प्लस सी, यही तो होता है पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है, तीनों का सम होता है। तो मैं थर्ड साइड निकाल लूंगा, a मेरे को दे रखा है 18, b मेरे को दे रखा है 10, ये रहा c 42। इन दोनों को प्लस करो, देखो इन दोनों को प्लस करो कितना होगा, 28 प्लस सी इक्वल टू में 42, यानी सी की वैल्यू क्या आ गई, 42 माइनस में 28, यानी सी की जो वैल्यू आ गई हमारे पास 1 2 चलो 14। ठीक है, कितने आ गई, 14 आ गई। अब हमें वही सेम प्रोसेस करना है, s माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो पहले हम s निकाल लेते हैं। s हमारा क्या होगा, सेमी वो पेरीमीटर अपॉन पेरीमीटर में दे रखा, हम सीधा भी लिख सकते हैं और प्रोसेस से भी कर सकते हैं वही, क्योंकि आना तो सम कितना है इनका, 42 ही तो आना है, क्योंकि पेरीमीटर तो वही है, तीनों का सम तो वही है। अगर मैं ये रखूंगा भी 18, 10 और 14 जो निकला मेरे पास, तो वो 42 ही आएगा। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, ये इसका मतलब पेरीमीटर ही तो है, तीनों का सम वही। आप यहाँ पे नंबर लिख लो, अगर आपको लग रहा है कंफ्यूजन लग रही है तो आप यहाँ पे वो भी लिख सकते हो, क्या, साइड ए 10 सॉरी 18, 10 और 14 जो अभी निकला हमारे पास डिवाइडेड बाय 2, यानी s मेरे पास 42/2, क्योंकि आना 42 ही है, क्योंकि पेरीमीटर तो उतना ही है। फिर इसको हम सम करेंगे, इसको कट करेंगे, कितना आ जाएगा, s इक्वल टू 21। अब हमें क्या चाहिए होती है, s माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब हम इसको निकाल लेते हैं, s माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना। इसके बाद हमें क्या निकालना है, s माइनस ए, एस माइनस ए, एस माइनस ए का मतलब s हमारा 21 माइनस में a हमारा 18 माना हमने, 18 3 हो गया, फिर s माइनस बी, एस माइनस बी यानी 21 माइनस में क्या करेंगे, b हमारे पास 10, यानी कि हमारे पास आएगा 11, s माइनस सी 21 माइनस में 14। बहुत सिंपल है, कुछ करना ही नहीं इसके अंदर। फिर वही प्रोसेस, एस माइनस एस माइनस एस माइनस सी। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है हमारे पास, क्या निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल में, सिंपल वही तो होता है फार्मूला। क्या बताओ, अगर मैं चलो होल्ड करके बताता हूँ, बताओ मन में क्या होता है, समझ आ रहा है ना, वही जब इससे पहले कराया, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये तो फार्मूला था, ये हीरोन्स का फार्मूला है मेन, कुछ वैसा ही नहीं इसके अंदर। इसी के अंदर देखो हमारे पास क्या है, एस हमारे पास कितना है 21, एस माइनस ए हमारा कितना निकला है 3, फिर बी कितना निकला 11, ये इनटू में फिर क्या निकला एस माइनस सी 7। अलग कलर से मैं दिख रहा हूँ कि मल्टीप्लाई आपको क्लियर दिखाई दे। अब देखो ये 21 दिख रहा है, ये 21, या इसको 21 कर दो सीधा बाहर आने के लिए, देखो ऐसे ही कर दो, ये 21 इनटू में 3 7 या 21 कर दो, लो इंटू 11 इंटू में 11, ये लो, तो ये क्या है, ये बाहर आ जाएगा पेयर बन के, मैंने इसको 21 कर दिया, पेयर हमारे पास सीधा 21 आ जाएगा, 21√11, बस ये इक्वल का साइन है। अब सेंटीमीटर में दे रखा है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, आप इसको ब्रेक भी करते 3 इंटू 7 करके भी करते तो भी वही आंसर आएगा। 21 रूट में 11, 21√11 सेंटीमीटर स्क्वायर, बस इसका एरिया निकला है। सिंपल सा है, कुछ है नहीं इस क्वेश्चन के अंदर, बहुत ईजी है। 2 क्वेश्चन और रहेगा मेरे ख्याल से, है ना, तो बस 2 क्वेश्चन हो जाएंगे, बड़ा ईजी है। देखो बस ये है कि बेसिक चीज़ें आपको आनी चाहिए, रूट से बाहर निकालना आना चाहिए, ये सब आने चाहिए। अगर आपको ये सब आता है, क्वेश्चन बहुत ईजी है, कुछ भी इसके अंदर नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं, ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में देखो क्या दे रखा है, क्या द साइड ऑफ द ट्रायंगल आर इन द रेशियो, जब भी रेशियो में दिया जाए, जब भी रेशियो में दिया जाए तो आप साइड को क्या मानोगे, 12x, 17x, 25x। जब भी रेशियो में दिया जाए तो हम कहेंगे सॉल्व। हम कैसे करेंगे इसको सॉल्व, हम करेंगे सॉल्व
लेट फर्स्ट साइड, क्या करेंगे, फर्स्ट साइड, हम इसको फर्स्ट साइड को क्या मान लेंगे, इसको ए, हम मानेंगे इसको 12x, क्या मानेंगे 12x। सेकंड साइड, सेकंड साइड को क्या मानेंगे बी, यानी कि इसको 17x। थर्ड साइड, जहाँ पास थर्ड साइड है उसको हम क्या मानेंगे सी, यानी कि 25x। जब भी हमें रेशियो में दिया जाए, क्या दिया जाए, रेशियो में दिया जाए, जब भी हमें रेशियो में दिया जाए तो हम साइड को ऐसे ही मानेंगे, ठीक है। 12x, 17x और 25x, यानी वो किसी न किसी नंबर से डिवाइड हो चुका होगा, हम उसे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। रेशियो में यही होता है। तो जब भी रेशियो में दिया जाए तो सबके साथ आप एक्स 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 मान लो, सिंपल सा है। अगर और समझ में नहीं आता एक्स 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 मान लेना, ठीक है। और हमें क्या दे रखा है, पेरीमीटर, यानी ये जो ट्रायंगल है इसका जो पेरीमीटर है दे रखा है वो ये दे रखा है। और हमने साइड क्या हो गया हमारे पास 12x, 17x और 25x। अगर मैं तीनों को प्लस करूं तो क्या इसके बराबर नहीं आना चाहिए, आना चाहिए ना, क्योंकि पेरीमीटर दे रखा है। तो हमारे पास पेरीमीटर कितना दे रखा है, पेरीमीटर हमें कितना दे रखा है 540। और पेरीमीटर होता है क्या है 12x, 17x और 25x इक्वल टू में 540। इसको प्लस करके देखते हैं, 1 2 3 4 1 5 54x, यानी हमारे पास 540, यानी जो x की वैल्यू आएगी वो 540 अपॉन में 54, यानी जो x की वैल्यू आई वो आई 10। x की वैल्यू 10 आ गई तो हमें बहुत सिंपल है, इसकी हमें नीड नहीं है, x की वैल्यू हमारे पास, इसलिए जो हमारे पास फर्स्ट साइड होगी क्या होगी, फर्स्ट साइड, फर्स्ट साइड हमारे पास जो की होगी इसको हम लोग क्या करेंगे, ये रहा सॉरी, फर्स्ट साइड ए हमारे पास है वो कितना होगा 12 इंटू 10, यानी कि 120। जो सेकंड साइड होगी कौन सी, सेकंड साइड, जो सेकंड साइड हमारे पास बी है वो हो गया 17 इंटू 10, 17 इंटू 10। यही तो है हमारे पास, जो x निकला है हम उसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई, जो हमारा 10 निकला है ना उसको सबसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे 170। और हमारे पास जो थर्ड साइड हमारे पास आएगी, थर्ड साइड, थर्ड साइड क्या होगी हमारे पास सी, वो कितनी होगी हमारे पास, सिंपल सी बात है कि उसको भी 25 को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 250, सिंपल है। अब हम क्या करेंगे इसको, अब हम तीनों को, अब हम सेमी पेरीमीटर निकालेंगे, एस, एस कैसे निकालते हैं, ए प्लस बी प्लस सी बाय 2, सेमी पेरीमीटर हम कैसे निकालेंगे। और हमें पेरीमीटर का तो पता ही है 540, सीधा लिख सकते हैं हम लोग 540, 540 अपॉन में 2। अब इसको कट कर देंगे, इसको ये से कट कटेगा कितना होगा 270, यानी एस हमारा आ गया 270। अब हमें क्या निकालना होता है, एस आई माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब हमें इसकी जरूरत पड़ती है, अब हम क्या निकालते हैं एस, एस हमें हो गया, यही निकाल लेते हैं एस माइनस ए, एस माइनस बी हम ये निकाल लेते हैं, एस माइनस ए 270 माइनस में ए हमारा कितना था 120, कितना आ जाएगा इसको करेंगे तो 150, ठीक है। एस माइनस बी यानी 270 माइनस में बी हमारे पास कितना है 170, यानी हम करेंगे तो उसको 100 आ रहा है, बहुत सिंपल है। और एस माइनस सी, एस माइनस सी हमारे पास कितना आ रहा है, सी हमारे पास है 250, यानी तो 20 आ गया, सिंपल है। अब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल फार्मूला बताओ क्या होता है, वही, अगर नहीं आ रहा तो सोचो पहले, पॉज करके रुक जाओ, देखो क्या आता है इसके अंदर, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, क्या फार्मूला होता है, फार्मूला सिंपल सा है एस, फिर क्या होता है एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, सिंपल है ये। अब यहाँ पे लिख दो क्या होता है, एस हमारा कितना निकला है 270 इंटू में एस माइनस ए 150, एस माइनस बी 100, एस माइनस सी 20। पहली बात देखो सब में 0 0 आ रहा है, यानी 10 10 10 रख लो, और टुकड़े करने की जरूरत नहीं है, 10 तो रख ही लो, यानी क्या है हमारे पास, ये हमारे पास आ रहा है देखो 27 है ना, तो इसको कर लो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू में 10,
ठीक है। और इसका देखा जाए तो किसका, इस वाले को 15 है तो 3 5 ज़ा 15 इंटू में 10, ठीक है। आगे जगह नहीं लग रही मेरे को, इसको यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, थोड़ा सा ना यहाँ पे करके लिखते हैं, यहाँ पे थोड़ा स्पेस की कमी होगी, यहाँ से लिखते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं इसको, कितना लिखें 3 इंटू 3 इंटू 3 और इंटू में 10। ये वाइट कलर से इसलिए कर रहा हूँ कि क्लियर दिखाई दे तुम्हें। और ये हमारे पास हो गया कि कितना होगा, 15 को लिखेंगे 3 इंटू 5 15 इंटू में 10, ये मेरा होगा 3 5 ज़ा 15 इंटू 10 150 हो जाएगा। इसको देखो 100 है ना, ये 100 को बहुत ईजी है, मैं क्यों इसको 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू ऐसे करके तोड़ूंगा, मैं किसको 10 इंटू 10 कर लेता हूँ सीधा, 10 इंटू 10, वो मैंने 100 को कर लिया। 20 को देखो, 20 को देखो पहले मैं देखता हूँ पेयर किससे बन रहा है, इसका बन गया पेयर, इसका बन गया पेयर, ठीक है। इसका भी पेयर बन रहा है, इसका भी पेयर बन रहा है। अब देखो ये 5 है तो इसको 5 कर लेते हैं, यानी कि इसको 2 इंटू 2 इंटू 5, अब हमारे पास पेयर बन जाएगा। देखो ये 5 का पेयर बन गया, 2 का, सबका पेयर बन गया, सबका पेयर बन गया तो हमारे पास ईजी हो जाएगा, यानी 3 इंटू ये 3 ये निकल गया और ये 10 निकल गया, 10 है ना, ये 3 निकल गया, ये 3 निकल गया, ये 10 हो गया, ये तो निकल गया, एक 5 हो गया, एक ये 10 हो गया, ये 10 तो निकल चुका था, एक 5 हो गया, ये हमारा बाहर आ गया, ठीक है। 3 3 ज़ा 9 और ये 10, देखो इसको भी करूँगा तो 10 10 10 10, 3 बार 10 है तो 3 0 लगा दो, बस सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, बस एरिया हो गया हमारे पास। बहुत सिंपल है, इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको, सिंपल है, इसके अंदर से निकाल लिया हमने। अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। 6 में क्या बोला है, कह रहा है एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल का होता है जिसकी दो साइड इक्वल होती है, जिसकी दो साइड इक्वल होती है। देखो मैं आपको ट्रायंगल बना के दिखाता हूँ, ये ट्रायंगल है आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये देखो ये रहा, जिसकी दो साइड इक्वल है, ये और ये साइड इक्वल है, ये साइड और ये साइड इसकी इक्वल है। और उसने क्या बोला है, उसका पेरीमीटर दे रखा है, पेरीमीटर तीनों का जो सम दे रखा है वो कितना दे रखा है, बहुत सिंपल है, तीनों का सम कितना दे रखा है, 30 दे रखा है कह रहा है, और जो इक्वल साइड है वो 12 12 दे रखा है, यानी हमारे पास कितना दे रखा है 12 12, कितना दे रखा है 12 12, यानी ये जो साइड दे रखी है कितनी दे रखी है, ए हमारे पास कितना दे रखा है 12 सेंटीमीटर, ये बी है ये भी 12 दे रखा है, ये तो हमें पता ही चल जाएगा 6 है, लेकिन हम निकालेंगे ना, 12 12 24 हो गया, तो 6 होगा तभी तो 30 बनेगा, तो हम निकाल लेते हैं। लेट क्या फर्स्ट साइड कर देते हैं, लेट इसलिए लिखा है ए लिखेंगे, फर्स्ट साइड, फर्स्ट साइड को हमने क्या मान लिया ए हमारे पास 12 सेंटीमीटर, और सेकंड साइड मतलब हमारे पास हो गया बी, ये भी हमारे पास 12 सेंटीमीटर दे रखा है, और हमारे पास थर्ड साइड, लेट कर लेते हैं, लेट थर्ड साइड, थर्ड लेट ऐसे लिख देते हैं, लेट थर्ड साइड को क्या लेट कर लिया हमने सी। अब a प्लस बी प्लस सी कितना होगा 30, क्योंकि पेरीमीटर हमें 30 दे रखा है, हम निकाल के दिखाएंगे, पेरीमीटर हमें दे रखा है 30, यानी हमें दे रखा है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 30 दे रखा है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 30। अब हम क्या करेंगे, सबकी वैल्यू पुट कर देंगे, a के हमारे पास देखा है 12, b की देखा है 12, c हम निकाल लेंगे 30, यानी हमारे पास 24, यानी c की जो वैल्यू आएगी वो 30 माइनस 24, यानी c की वैल्यू आ गई 6। बहुत सिंपल होता है निकालना, वो तो हम वैसे ही निकाल लेते, लेकिन हमें प्रोसेस से दिखाना पड़ेगा। फिर हमें सेमी पेरीमीटर निकालना आता है, a प्लस बी प्लस सी बाय 2, ये b लिखा है, ठीक है, b अरे चल नहीं रहा, a प्लस बी प्लस सी बाय 2, अब चल गया। अच्छा हमें पता तो है पेरीमीटर कितना है 30, सीधा 30 लिख देते हैं, यानी कि 30 अपॉन में 2, ये कट हो जाएगा, कितना बचेगा 15। फिर हमें वही निकालना है s माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, हमें तीनों निकालना है। ये कितना सिंपल है, s माइनस ए, एस हमारे पास कितना है, s 15
माइनस में ए हमारे पास हमने जो 12 यानी कि 3, 15 माइनस में सेकंड साइड भी 12 थी, ये भी 3, एस माइनस सी हमारा निकला था 6 यानी कि 9। बस एरिया ऑफ ट्रायंगल सिंपल सा बचा। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे पास क्या है, देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एस माइनस ए, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। बहुत सिंपल है। एस की वैल्यू क्या है, एस हमारा निकला 15 इंटू में ए, एस माइनस ए हमारे पास 3, एस माइनस बी हमारे पास ये भी 3 और एस माइनस सी ये हमारे पास 9 है। ठीक है, अब इसको बस निकाल लेते हैं, सिंपल हो गया। 15 देखो 15 तो चलो कर लेते हैं, 3 5 कर लेते हैं, वैसे अब मुझे पता लग ही गया। 9 को मैंने टुकड़े करे 3 इंटू 3, 9 के ये रहे टुकड़े 3 इंटू 3, ये वाला 3 इंटू 3 ये रहा, ये बाहर निकल ही नहीं पाएगा, ये बाहर कहाँ, रूट से बाहर कहाँ पाएगा, ना इसका कोई पेयर ना इसका कोई पेयर, ये पेयर है बाहर, ये निकल गया और ये पेयर निकल गया, रूट 15 यानी कि 9 रूट 15 सेंटीमीटर में दे रखा हमें, हाँ सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। बस ये इसका एरिया हो गया हमारे पास, बहुत सिंपल है। अगर इसके आगे देखते हैं क्वेश्चन है कि नहीं है, क्वेश्चन फिनिश हो गया, क्वेश्चन है ही नहीं, बस खत्म। ठीक है, 6 लास्ट था ये 6 क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत ईजी है, कोई भी क्वेश्चन अगर ऐसा लगता है कि जो नहीं आ रहा, नहीं समझ में आ रहा, तो कमेंट बॉक्स में लिख के दोबारा पूछ सकते हैं मुझसे, कोई भी कैसे भी डाउट हो। मतलब क्या है कि एक चीज़ और याद रखना, इसका एक क्वेश्चन आता है लास्ट में, इक्विलेटर ट्रायंगल, ये एक क्वेश्चन आ जाता है 1 नंबर का, इसका मैं अभी लिख देता हूँ आपको। इक्विलेटर ट्रायंगल का एरिया याद रखना, जो मैं पहले क्वेश्चन में था, √3/4 साइड स्क्वायर, ये इक्विलेटर ट्रायंगल का एरिया है। वो क्या कहता है कि मैंने एरिया दे रखा है, साइड निकालो, वो एरिया दे देगा आपको, कहेगा 9√3, कहेगा मैंने एरिया दे दिया इक्विलेटर ट्रायंगल, यानी इसका क्या दे दिया, एरिया दे दिया 9√3, कहेगा इसकी साइड बताओ, इसका एरिया दे दिया, कहेगा साइड बताओ। तो बहुत सिंपल है, अगर इसका ऐसा दे देता है वो, तो हमारे पास बहुत सिंपल है, इसका ट्रायंगल का एरिया दे दिया हमें, तो हम कैसे निकालेंगे भाई, साइड स्क्वायर ऐसे ही रह जाएगा हमारे पास, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 9√3, ये 4 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे चला जाएगा, √3 से √3 कट गया, ये 4 डिवाइड में था तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई से डिवाइड में है, ये हमारे पास 36 आ गया, और ये हो गया साइड आ गया स्क्वायर, यानी जो साइड हमारे पास आएगा वो कितना आएगा, ये तो स्क्वायर था, ये रूट में चला जाएगा 36, और यानी कि 6 आ जाएगा साइड, जो हमारे पास साइड आएगा वो 6 आएगा। इस टाइप का एक क्वेश्चन आ जाता है कि हमें एरिया दे देता है, वो क्या कह देता है, एरिया दे देता है, कहता है साइड निकालो, और बोलता है इक्विलेटर ट्रायंगल का एरिया, इक्विलेटर ट्रायंगल का जो एरिया होता है √3/4 साइड स्क्वायर, ये फार्मूला याद रख लेना और इसके बेस पे वो निकाल देना। वो 1 नंबर का क्वेश्चन आता खाली है, ठीक है, इसको देख लेना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ।